मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपने दो क्लासों में देखा कि साधारण ब्याज में आपको मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं और ये कैसे पूरा चैप्टर एक बड़ी साधारण समस्या लग जाता है। जैसा कि आप पूरी मैथ को देखते हो, पूरी मैथ ही इतनी साधारण है। अर्थमेटिक तो खास करके इस पूरी अर्थमेटिक में बस इतना ही समझना है, जैसे दो लोग आपस में बात करते हो, वह जैसे एक दूसरे की बातें समझते हो, वैसे ही मैथ को समझ के लगा देना है। मौखिक सवाल लगते हैं, 70-80% सवाल मौखिक लगते हैं, तो वैसे ही इसको भी आगे भी हमें देखना है। जो बच्चे इन दो क्लासों को पहले जो हो चुके उनको नहीं किए हैं तो उनको देख लें पूर्णतया। और अगर किसी बच्चे ने मानक के कॉन्सेप्ट, जो बेसिक की प्लेलिस्ट में जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां आपको मानक के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, दो वीडियो, उनको पूर्णतः देख लें। बेसिक कॉन्सेप्ट की जो भी वीडियो है वो पूर्णतः देख लें, क्योंकि वो आपका जो मानक का कॉन्सेप्ट है पूरी मैथ में आपको हेल्प करता है। मानक का कॉन्सेप्ट क्या है? मानक का कॉन्सेप्ट है कि एक साधारण स्तर पर बात का दिया और वही साधारण स्तर की बात के आधार पर ही हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको दिया 8 किलो आम का दाम 100 रुपए, तो अगर कोई पूछे कि 40 किलो आम का दाम क्या होगा, तो आप सोचो एक अनपढ़ व्यक्ति बता सकता, 8 किलो है तो 100 रुपए, अब 40 किलो हो गया तो 8 पंचे 40, 5 गुना आम हो गया, फिर रुपए भी कितना हो गया, रुपए भी 5 गुना हो गया, 500। अगर मान लीजिए कहीं जटिलता है, आपको ये न समझ में आए, तो आपको वो 8 किलो है तो 100 रुपए, 40 किलो है तो 100 रुपए, इससे आप लगा लोगे तब भी 500 आएगा। तो इस प्रकार से मानक के कॉन्सेप्ट को यूज करना आपकी पूरी मैथ में आपको हेल्प करता है। मानक के कॉन्सेप्ट का मतलब है साधारण स्तर पर बात को पता होना, और उसी साधारण स्तर की बात का हम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए, मेरे मैथ पढ़ाने में आपको किसी एक क्लास से कोई लाभ हो जाए नहीं, मेरा प्रयास है कि मैथ की समझ आप में विकसित कर दूं और एक दिन ऐसा आए कि आपको मैथ आपका सबसे आसान विषय बन जाए। पूरी मैथ में यही है कि बात को थोड़ा सा समझिए, हिसाब दिया उसको समझ लीजिए, उसी के आधार पर हिसाब लगा दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम समझ लें। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा देखिए, उसको अभी लगवाएंगे नहीं, बाद में लगवाएंगे, लेकिन देखिए आप, प्रभात ने एक बैंक से राशि कुछ ली 8% साधारण ब्याज की दर पर, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को दे दी। अब कहता तदनुसार 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपए लाभ मिला, तो मूल राशि। अब सोचिए, सवाल को आप मौखिक लगा सकते हैं कैसे। प्रभात ने ऐसे वो धनराशि ली कि उससे 100 पर 8 रुपए देने पड़ेंगे, और उसने दूसरे को उधार दे दी 12% पर, मतलब 12 रुपए उसे मिलेंगे 100 पर। तो आप सोचिए, एक वर्ष में 100 रुपए पर उसे कितने रुपए लाभ होना है भाई? 4 रुपए होना है। तो आप सोचिए 12 वर्ष का मामला है, तो 12 वर्ष में कितने का लाभ होगा? तो 12 चौका 48 का लाभ होगा। लेकिन वास्तव में लाभ कितना हुआ है? वास्तव में तो लाभ 960 का हुआ। अब सोचिए, 12 वर्ष तो आपने सही कर दिए, 12 वर्ष उसमें भी है, लेकिन धनराशि, ये तो 100 वाला तो हिसाब था, अब धनराशि कितनी है ये नहीं पता है। अब सोचो, ये 48 जो होना था 12 वर्ष में 100 पर, वो हो गया है 960, यानी कि 20 गुना। तो ये भी 20 गुना रहा होगा, तो 20 गुना इसका कितना होगा? 2000, यानी कि धन कितना रहा होगा? 2000। तो आप इसको लिखने की नहीं जरूरत, आप ऐसे देखोगे भाई 100 पर 4 रुपए मिलता है एक साल में, तो आपका 12 वर्ष में 12 चौक 48 मिलेगा, यहाँ तो 960 यानी कि 20 गुना है, यानी कि धन 20 गुना रहा होगा, तो 100 का 20 गुना 2000। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। तो हमने आपको इसलिए इससे सिर्फ एक वो करवाया, परिचय करवाया आपका, क्योंकि सवाल लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो पिछली क्लास का थोड़ा सा बता दें कि इस चैप्टर में, एसआई चैप्टर में मुख्य मुख्य क्या है? आपका प्रिंसिपल है, एंड रेट है, एंड टाइम है, एंड एसआई है, एंड अमाउंट। प्रिंसिपल जानते हैं मूलधन है, रेट जानते हैं दर है, एंड टाइम क्या है? टाइम समय है, एसआई साधारण ब्याज है। इसमें मैंने कहा था सबसे मेन रेट है 8%। जैसे मान लीजिए रेट दिए 8% वार्षिक, बस सिर्फ आपको इसका मतलब आना चाहिए कि 8% वार्षिक का मतलब क्या है। 8% वार्षिक का मतलब है
8 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर एक वर्ष। यही मतलब है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। रेट का मतलब हिसाब, भाव, हिसाब, दर, मतलब ब्याज के मिलने का हिसाब क्या है? ब्याज के मिलने का हिसाब है 100 रुपए पर एक वर्ष में 8 रुपए ब्याज मिलेगा। बस इतना आप समझते हो। दूसरी चीज मैंने एक तो रेट बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या बताई थी? दूसरी चीज बताई थी कि आपके लिए सबसे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि साधारण ब्याज में समान समय में समान ब्याज मिलता है, बताया था। मतलब आपका समान समय में समान ब्याज, मतलब इससे होगा क्या? जैसे प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिलेगा। जैसे 200 रुपए अगर 10% की रेट से ब्याज मिला है तो प्रथम वर्ष कितना ब्याज मिलेगा? 20। दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 20। तीसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 20। तो इसमें हर वर्ष ब्याज समान मिलता है। इसके आधार पर आप ये भी कह सकते हो समान समय में समान वर्ष ब्याज मिलता है। जैसे वो अभी कभी कहे कि 10 वर्ष में ब्याज मिला एक धनराशि पर 800 रुपए, तो एक वर्ष का कितना आप निकाल लोगे? कितना आएगा? 80 आएगा, क्योंकि ब्याज तो हर वर्ष बराबर है। तो एक वर्ष का 80 होगा भाई, 10 वर्ष का 800 है तो एक का 80 आएगा। 2 वर्ष की जरूरत होगी तो 160 आएगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, रेट बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा समान समय में समान ब्याज मिलता है। इससे आपका फायदा ये होगा कि ब्याज कितने ही वर्षों का दिया हो, आपको जितने वर्ष के ब्याज की आवश्यकता होगी उतने वर्ष का ब्याज आप निकाल सकेंगे। जैसे कोई कहे 20 वर्ष का ब्याज इतना 400 है, तो कोई बोले कि इतने का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इसका चौथा भाग कर दिया तो इसका चौथा भाग 100 हो, आप निकाल लेंगे। ये आपने किस आधार पर निकाल सके? क्योंकि समान समय में समान ब्याज मिलता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब बात को समझो, कुछ नहीं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए। एक धन है उसके 7 वर्ष का और उसके 10 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपए। इसका क्या मतलब कोई धनराशि है, उस पर जब 7 वर्ष का ब्याज जोड़ा जाता है, जब 10 वर्ष का ब्याज जोड़ा जाता है तो उसमें 150 का अंतर आता है। क्योंकि आपको पता है समान समय में समान ब्याज मिलता है, तो आप सोचिए कि इसमें 7 वर्ष में और 10 वर्ष में जो मतलब जितना 7 वर्ष में ब्याज मिला उससे ज्यादा 150 रुपए मिला 10 वर्ष में। बात निकल के आई कि 3 वर्ष में जो ब्याज है वो 150 रुपए है। ये बात निकल के आई। बड़ा आसान होगा, आप जिस दिन समझ जाएंगे इस बात को। किसी धन के 7 वर्ष मतलब धन वो 7 वर्ष के लिए डाला जाए और वही धन अगर 10 वर्ष के लिए डाला जाए तो 10 वर्ष में डालने पर 150 रुपए जितना। भाई 150 रुपए ज्यादा क्यों मिले? क्योंकि 3 वर्ष धन रहा, अर्थात 3 वर्ष का ब्याज आपका 150 है। अब 3 वर्ष का अगर 150 है तो इसने पूछा हुआ धन ज्ञात कीजिए, तो 1 वर्ष का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष का कितना आएगा? अगर 3 वर्ष का 150 आएगा तो 1 वर्ष के लिए कितना आएगा? 1 वर्ष के लिए 50 आएगा। अब जरा सोचिए, यदि ब्याज की रेट 5% वार्षिक, रेट कितनी है? रेट कितनी? 5% वार्षिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 5। 100 वर्ष आपके 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज 5 है। ये तो कहता है एक वर्ष में 50 है। तो आप सोचिए, वर्ष तो यहां भी एक है, यहां भी, इसमें तो नहीं अंतर करना है। तो एक वर्ष में यहां 5 है, फिर यहां ये 50 कैसे हो गया? समय तो सेम है, समय तो सही है। इसका मतलब हुआ कि ये 10 गुना कैसे ब्याज हो गया? इसका मतलब हुआ कि मूलधन 10 गुना रहा होगा, अर्थात जो यहाँ 100 रुपए है ये कितना रहा होगा? 1000। बात आप समझ गए? बहुत आसान है। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उससे ये बात निकल के आएगी कि भैया 3 वर्ष का जो एसआई है वो आपका वर्ष का एसआई कितना? 150। और इसको अगर मौखिक करोगे तो 1 वर्ष का एसआई दिखेगा 150। अब कहता है यदि ब्याज की दर 5%। अब ये आपको पता चल गया, कुछ धन है जो 1 वर्ष के लिए रखा जाता है तो 50 रुपए ब्याज मिलता है। वो कितना धन है वही पता करना है। अब रेट इसकी क्या कहती है? रेट इसकी कहती है भैया रेट है 5%, इसका मतलब है 100 रुपए मूलधन पर एक वर्ष में
ब्याज मिलेगा 5। यहां भी 1 वर्ष है, यहां भी 1 वर्ष है, तो वर्ष तो सेम है। तो 1 वर्ष में 5 मिला तो फिर यहां 50 क्यों मिला? हिसाब तो ये है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में 5 मिले, तो फिर यहां 50 क्यों मिला? इससे कितना 10 गुना ज्यादा मिला। और ब्याज दो चीजों से प्रभावित होता है, एक तो समय से प्रभावित होता है, दूसरे मूलधन से प्रभावित होता है। क्योंकि समय 1 वर्ष ही है तो 1 वर्ष तो है, अर्थात ये 50 की बजाय इस 1 वर्ष में मिलना चाहिए 5 जब रुपए होंगे 100, लेकिन ये 50 है क्यों? ये 10 गुना क्यों है? वर्ष तो समान है, 1 वर्ष है, तो ये इसलिए 10 गुना है क्योंकि जो मूलधन है वो 10 गुना रहा होगा, अर्थात मूलधन कितना रहा होगा? 1000। बात समझ गए? तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये भी देखिए कितनी आसानी से भाई, 1 वर्ष का 50, उसमें कितना, उसमें तो रेट क्या कहती है, 1 वर्ष में 5 रुपए, तो 10 गुने का मामला, यानी कि मूलधन 10 गुना रहा होगा, यानी कि 1000 रहा होगा। तो बात समझ गए? अगर कोई बच्चे SI बराबर PRT से लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते। देखो कैसे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड SI। धन पूछा है, धन आपसे पूछा है, रेट आपको 5% वार्षिक बताई है, एंड टाइम अब 1 वर्ष यहां से ले सकते हो, एंड है कितना, 50। तो हमने SI बराबर PRT वाले सूत्र में आपको क्या बताया था, यही एक सूत्र आपका यूज करना चाहो तो कर लो। इसमें मैंने बताया था कि ये 4 टर्म है, इन 4 में से एक आपको ना पता हो, 3 के मान पता हो, रख दीजिए तो चौथे का पता आ जाएगा। तो SI पता है, इसकी जगह 50 रख दोगे, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट की जगह 5 रख दोगे, 1 रख दो, हल करोगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। तो बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल समझिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। बात को समझो, एक धन है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से जब उसके ब्याज को जोड़ा जाता तो 3 वर्ष के ब्याज एंड 5 वर्ष के ब्याज, इसमें जो अंतर है, जो 3 वर्ष का ब्याज उसका देखा जाए और 5 वर्ष का ब्याज देखा जाए तो 5 वर्ष वाले ब्याज से 3 वर्ष वाला ब्याज कितना कम है, 400 रुपए कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, यानी कि 2 वर्ष का ज्यादा जुड़ा है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज बनता है 400 रुपए, सीधे आपको दिखता है। कोशिश कीजिए, 3 वर्ष का ब्याज जोड़ा जाता है और जब 5 वर्ष का जोड़ा जाता है, तो जब 5 वर्ष का जोड़ा जाता है तो उसमें 400 रुपए अधिक आते हैं। क्यों 400 रुपए अधिक आते हैं? क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 400। तो 1 वर्ष का आप कह सकते हैं, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का 200 होगा। ठीक, अब धन ज्ञात करना है। अब ये तो कहते हैं जो भी धन है 1 वर्ष में उसका ब्याज 200 होगा। आपकी रेट क्या कहती है, सोचो, रेट कहती है, रेट है 4% वार्षिक। रेट कितनी है, 4% वार्षिक। इसका मतलब है अगर 100 रुपए मूलधन हो तो 1 वर्ष में मिलेंगे 4 रुपए, 1 वर्ष। तो एक ही वर्ष में 200 क्यों मिल रहे हैं? हिसाब तो ये है कि 1 वर्ष में 4 रुपए मिले, लेकिन जब मूलधन 100 हो तो यहां 1 वर्ष में ये 200 क्यों मिल रहे हैं? तो मैंने बताया ब्याज या तो समय की वजह से बढ़ता है और या तो मूलधन की वजह से बढ़ता है। क्योंकि समय तो समान है तो यानी कि मूलधन 100 न होके ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अब इसमें आप सोचो कितने गुने का मामला है, 4 पंचे 20, 50 गुने का मामला है। जब आपका ब्याज 50 गुना हो रहा है, यानी कि जो मूलधन है वो भी 50 गुना होगा, तो इसको 50 गुना करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 5000। बात समझ गए? तो बिल्कुल आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हो। आपने सवाल पढ़ा तो निकल के आया कि 1 वर्ष का ब्याज 200 है। अब 1 वर्ष का ब्याज 200 है, रेट आपकी कहती है 1 वर्ष में 4 रुपए मिलेंगे 100 पर। अब सोचो जो 4 है 1 वर्ष में 4, और वो तो कहता है 200, यानी कि मूलधन में अंतर है, 100 नहीं मूलधन, मूलधन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जब 4 का 200 हुआ यानी कि 50 गुना ब्याज है, तो धन भी 50 गुना रहा। बात समझ गए? अगर ऐसे गुना आप न कर पाए तो आप ऐसे कह दें कि भैया जब 100 रुपए मूलधन है तो ब्याज मिलता है 4,
और जब ब्याज मिला है 200 रुपए तो मूलधन क्या होगा, ऐसे भी आप कह सकते। तो इन चीजों को आप समझो, बड़ी आसानी से लग जाएगा। एसआई बराबर पीआरटी से भी लग जाएगा। एसआई बराबर पीआरटी में क्या, आपका ये टाइम और ये एसआई, दो चीजें पता हो गई। आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम 2 आएगा तो आपका 400 आएगा। तो आपका ये टाइम है, ये एसआई। अब एक चीज और पता है, रेट आपको 4% पता है। अब आपको प्रिंसिपल पता करना। मैंने एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 में क्या बताया, यही बताया कि 1 2 3 4 टर्म हैं, इसमें से एक ना पता हो 3 पता हो तो लग जाएगा। तो इसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी आए। आपको कितना 5000 आई तो आप कर सकते। देखिए बातों को समझो, सोच ऊंची रखो। जो मैं आपको समझा रहा हूं, वास्तव में मैथ समझने का यही ढंग होना चाहिए। कोई सूत्र नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। मैथ तो ऐसी कि आपको उसकी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये तो ऐसे है कि भाई एक वर्ष में 200 मिला तो रेट कहती एक वर्ष में 4 मिले 100 पर तो 200 मिला, तो एक वर्ष तो सेम है तो 100 पर 4 तो 200 कितने पर मिला होगा, 5000। उसका हिसाब आपको मानक के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि मौखिक भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो कि 100 रुपए मूलधन था तो एक वर्ष में ब्याज मिलता है 4 और यहां तो ब्याज मिलता है 200। 200 ब्याज मिला तो कितना रुपए मूलधन रहा होगा, ऐसे। अब इसको लिखने के तो बहुत ढंग हो सकते हैं। आप ऐसे कह दीजिए जब ब्याज 4 है तो मूलधन 100 है, जब ब्याज 200 है तो मूलधन क्या होगा। बहुत ढंग लिखने के। हाँ, इसमें लिखने का ये रहता है जिस हिसाब से ऊपर लिखो उसी हिसाब से नीचे लिखो। ब्याज पहले लिख दिया, भाई 4 ब्याज है तो मूलधन 100, तो ब्याज फिर यहां लिखो 200 मूलधन है, 200 ब्याज है तो मूलधन। आप बिल्कुल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मानक के कॉन्सेप्ट वाला आपको देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। जरा बात को समझो, एक कोई धन है, उसको राम को दिया 8 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से और श्याम को दिया 10 वर्ष के लिए। मतलब 100 पर 6 रुपए एक वर्ष में मिलेंगे, हिसाब है। तो राम को दिया 8 वर्ष के लिए और श्याम को दिया 10 वर्ष के लिए। अगर हम ये सोचे कि एक ही व्यक्ति होता तो 8 वर्ष वो 10 वर्ष वो 18 वर्ष नहीं हो गया। तो अगर देखा जाए तो टोटल टाइम कितना है, 18 वर्ष। टोटल टाइम हुआ 18 वर्ष। भाई राम के पास धन रहा, धन वही है, रेट वही है, तो राम उस पर कितना ब्याज देगा, तो 8 वर्ष के लिए राम ब्याज देगा और श्याम कितने वर्ष के लिए देगा, 10 वर्ष के लिए देगा। तो अगर दो एक ही हिसाब है तो दोनों को देखा 18 वर्ष का ब्याज होना है, तो 18 वर्ष का दोनों का ब्याज कितना आएगा, सोचिए जरा। 100 पर 6 रुपए मिलेंगे। अगर हम मूलधन 100 रुपए ही मान लें, 100 रुपए धन है, 18 वर्ष का ब्याज, तो रेट है 6%, तो 100 पर 6 एक वर्ष में, तो 18 वर्ष में 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। ये कहां से निकाल के लाए, समय तो दिखता है 18 वर्ष, समझ गए कि भाई 8 वर्ष के लिए राम को और 10 वर्ष के लिए श्याम को, तो टोटल 18 वर्ष। ठीक, रेट 6% उसने दी है। रेट कितने, 6% वार्षिक। इसका मतलब है 6 रुपए 100 रुपए पर एक वर्ष। तो अगर 100 रुपए पर हिसाब लगाएं तो 18 वर्ष का कितना होगा, 108। लेकिन है कितना, दोनों से टोटल प्राप्त हुआ 2160। अब सोचिए, वर्ष तो आपने समान कर दिए, ये 18 वर्ष का है और यहां भी 18 वर्ष का ही ये है 2160। तो आप सोचिए कि ये 2160 क्यों हो गया। तो ब्याज किससे प्रभावित होता है, हिसाब ये है, ब्याज प्रभावित होता है या तो समय से और या तो मूलधन से। तो समय तो सेम है, यानी कि मूलधन जो है वो 100 ना रहकर कुछ और रहा होगा। तो आप सोचो ये ब्याज कितने गुना हो गया है, 108 दूनी 216, तो 20 गुना आपका ब्याज हो गया है, यानी कि मूलधन भी 20 गुना रहा होगा। जब 20 से गुना करोगे तो आएगा 2000। क्या ये सवाल मौखिक नहीं लग जाए? मौखिक लगाने का कोई वो नहीं है। मौखिक लगाने का मतलब है आपको समझ इतनी विकसित हो जाए कि आपको कुछ लिखना ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसे। भाई कैसे,
6%, 6 रुपए 100 पर एक वर्ष में। 18 वर्ष का मामला है तो 18 छक्का 108, 108 रुपए 100 रुपए अगर होते, 100 रुपए होते तो 108 रुपए होते 18 वर्ष के, लेकिन यहां तो 2160 है, तो 20 गुना ब्याज हुआ है, यानी कि धन भी 20 गुना रहा होगा। अब अगर आप 18 वर्ष न करना चाहें, वैसे करना चाहे तो अलग अलग भी जोड़ सकते हैं भाई। राम का 8 वर्ष में देगा 8 छंग 48, और वो देगा 60, 48 60 108, वही चीज आएगी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और SI बराबर PRT से भी लगा सकते हैं। वर्ष आपका 18 हो जाएगा, SI आपका इतना हो जाएगा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए धन ज्ञात कीजिए। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। अब बताइए रेट कितनी है? रेट है 6% वार्षिक। बात समझिए, 3 वर्ष के और 6 वर्ष के ब्याज का योग। तो आप सोचो एक धन है, वो 3 वर्ष रहे और 6 वर्ष रहे, तो टोटल 9 वर्ष हो गया। 9 वर्ष का ब्याज, 9 वर्ष का ब्याज है 270। बात को समझो, 9 वर्ष का ब्याज है 270 रुपए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज के, बिल्कुल। तो एक तो आप SI बराबर PRT से लगा सकते हैं, यहां आपको टाइम पता चल चुका है, यहां आपको SI पता चल चुका है, रेट आपको पता है कितनी है 6%। तो 3 चीजें पता है, उससे आप लगा लेंगे। लेकिन क्यों लगाएं उससे? ऐसे देखते हैं, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लगाते हैं। आप सोचिए 9 वर्ष का अगर है 270, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होना चाहिए? तो 9 3 27, 1 वर्ष का ब्याज 30 होना चाहिए। और रेट आपकी क्या कहती है? रेट कहती है 6% वार्षिक, मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 6। तो यहां 1 वर्ष में ब्याज 30 क्यों मिल रहा है? यानी कि वर्ष तो समान है, यानी कि जो धन रहा होगा वो, ये भाई 1 वर्ष में 30 मिला है और यहां तो 1 वर्ष में 6 का हिसाब है। तो ये 5 गुना क्यों मिला है? क्योंकि ये धन भी 5 गुना रहा होगा, यानी कि धन कितना रहा? 5। तो बात आप समझ चुके हैं, बिल्कुल आसान है, आप कैसे भी लगाएंगे। देखिए आप ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए, SI जो ब्याज होता है 2 चीजों पर निर्भर करता है। समय कितना है, समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, समय 2 गुना कर दिया तो ब्याज 2 गुना हो गया। और धन पर भी निर्भर करता है, अगर धन को आपने कितने गुना कर दिया तो ब्याज कितने गुना हो जाएगा। तो SI 2 चीजों पर निर्भर करता है, समय पर और मूलधन पर। तो बात समझ गए होंगे आप इसको। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका लग गया। अब 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं, समझिए। प्रभात ने एक बैंक से राशि कुछ 8%, वही जो सवाल मैंने शुरुआत में आपको बताया था, प्रभात ने एक बैंक से राशि ली 8% वार्षिक पर। इसने ली कैसे? प्रभात ने कैसे ली राशि? 8% वार्षिक। इसका मतलब है प्रभात ने जो राशि ली है वो ऐसे ली है कि उसे 1 वर्ष में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, और आशीष को उधार दी। अब आशीष प्रभात को किस हिसाब से देगा? 12% वार्षिक। मतलब ये जो प्रभात है ये तो 8 रुपए 100 पर देगा भाई। 8% वार्षिक ब्याज का मतलब यही तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में 8 रुपए देगा, लेकिन लेगा कितना? 100 रुपए पर 1 वर्ष में 12। अर्थात बात निकल के कि 4 रुपए का फायदा इसे होने वाला है। 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष में कितने का फायदा होगा? 4। बात समझिए, यदि 12 वर्ष बाद 960 रुपए का लाभ मिला। अब सोचिए 2 चीजें एडजस्ट करनी। सीधी सी बात, जब आप इतना सवाल पढ़ोगे आपको दिखता है कि 1 वर्ष में 100 रुपए पर, 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष में कितना फायदा होगा? 4 रुपए, क्योंकि 4 रुपए ज्यादा मिलेगा। अब आप सोचिए कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में 4 ज्यादा मिला, उसने तो 12 वर्ष की बात की है, तो 12 वर्ष अगर कर लिया जाता तो 12 × 48 रुपए ज्यादा मिलता।
100 रुपए पर ही 12 वर्ष का मामला होता तो 48 रुपए ज्यादा मिलता, मतलब 48 रुपए लाभ होता, लेकिन उसे लाभ हुआ है 960 रुपए का। अब सोचिए इसे कितना गुना, 48 गुना 96, 20 गुने का मामला है, अर्थात इससे जो एसआई में अंतर की कर रहे, तो इससे लाभ तो 20 गुना हुआ है, यानी कि धन 100 न रहकर इसका 20 गुना रहा होगा, यानी कि 2000 रहा। ऑप्शन आपका बात समझ। आप अगर इसको ऐसे ना एडजस्ट कर पाओ तो ऐसे भी कह सकते हो कि 100 रुपए का जब मामला है तो 12 वर्ष में 48 का फायदा हुआ है। अब फायदा अगर 960 का हुआ है तो मूलधन कितना रहा होगा, बात समझ। देखिए मानक के कॉन्सेप्ट में कि एक आपको मानक दे दिया कि 100 रुपए का अगर मामला रहता तो 12 वर्ष में फायदा होता 48 का। अब इसने तो कहा 960 का फायदा, तो इसकी जगह पर 960 हो गया, तो इसकी जगह पर भी कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। बात समझ गए? तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, सब कुछ आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। अब जब दो राशियां बराबर हैं तो ये समझ लो, एक ही राशि समझ सकते हो, या चलिए दो समझ लेते हैं। तो 100 की राशि एक है, 100 की राशि एक 2 वर्ष के लिए ली गई और एक कितने वर्ष के लिए ली गई भाई, 3 वर्ष के लिए ली गई। रेट दोनों का समान है 8% वार्षिक, यही तो है। तो आप जरा समझो कि इसमें 56 रुपए ब्याज में अंतर क्यों आएगा, क्योंकि इसका 1 वर्ष इसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा। रुपए कितना है, 100 आपने माने, अर्थात बात निकल के आई कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 56 रुपए। लेकिन अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 8। अगर इस हिसाब से अंतर को मान लीजिए अगर उस पर काम करे तो इस पे 1 ही वर्ष तो आएगा, 1 वर्ष में इस पे 8, तो यहां 56 क्यों, ये तो 100 पर है, तो 1 वर्ष तो यहां भी है, तो 8 7 56, 7 गुना क्यों, 7 गुना अंतर क्यों, यानी कि जो धनराशि होगी 100 नहीं रही होगी, वो 700। बस तो बड़ा ही आसान है, आप इन चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। एक बार नहीं, 2 3 बार इनको समझना पड़ेगा चीजों को, और जैसे जैसे आप समझते जाओगे फिर एक चैप्टर नहीं, ऐसे पढ़ने में आपकी पूरी मैथ आगे बढ़ती है, आपकी जो समझ बन जाएगी। अगर माना कि कॉन्सेप्ट की समझ आप पहले ही बना चुके हैं तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। प्रतिशत की समझ आपके पहले बनी तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। भाई उसने क्या कहा, उसने कहा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए जब राशियां बराबर है, यानी कि उसी राशि पर 1 वर्ष का ब्याज 56 आपका है, इसमें तो 8 आता है, तो 8 7 56, तो 700 होगा। कहां कुछ करना, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आपको मैथ की समझ बनानी, लगातार काम करना है। भले ही आपको कुछ बच्चों को ये चीज लग सकती है कि इतना कैसा समझना, कुछ नहीं, बिल्कुल जटिल नहीं है, बस जरूरत है आपको इनको समझने की। धीरे धीरे बातों को समझिए, उनको आप समझिए। और अगर आप इसके पहले की क्लास ना देखे हो तो इनको आप जरूर देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, और जिन बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से काम करें, जिन बच्चों को थोड़ा जटिल अभी लग रही है वो समझने का प्रयास करें। बेटा बहुत आसान है, और इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं कि इस सरलतम समझ को आप सबको समझा सकूं और आप लोग इसको और आगे बढ़ा सको। और आप उन बच्चों को जो इससे नहीं जुड़े हैं उनको भी इसको शेयर कीजिए, और आप अपने जो भी कमेंट हो वो लिखा कीजिए, क्योंकि उससे हमको एक दिशा मिलती है कि हाँ ये चीज ऐसे है, और प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हो। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।